हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग? एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ईसीजी जो होता है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, उसे कैसे समझते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि ईसीजी जो ईसीजी होता है वो क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है और किस सिचुएशन में ईसीजी करवाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईसीजी जो होता है वो हमारी बॉडी का में जो हार्ट होता है उसकी नॉर्मल एक्टिविटी या एबनॉर्मल एक्टिविटी का इलेक्ट्रिक ग्राफ होता है, जिससे समझ में आ जाता है कि हमारा हार्ट नॉर्मली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिकली जो ईसीजी होता है वो हमारी बॉडी का एक ऐसा ग्राफ होता, मतलब हमारे हार्ट का एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दर्शाता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कितने टाइम तक चली ये बताता है। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हो कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर चैम्बर, 2 लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को अट्रियम बोलते हैं, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अट्रियम होते हैं उसमें जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसके ऊपर एसए नोड होता है। एसए नोड ही वो होता है जो आपकी बॉडी की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो आज हम बात करते हैं कि जो अलग अलग टाइप के उसके ऊपर वेव्स फॉर्म बने रहते हैं, जो ग्राफ के ऊपर एक लाइनें बनी रहती है, उसके ऊपर कुछ नॉमिनेट भी रहता है, जैसे पी वेव है, क्यू आर एस टी जो होते हैं, इनका मतलब क्या होता है और किस वेव का मतलब क्या निकलता है हमारे हार्ट में से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे जो बॉडी की जो नॉर्मल एक हार्ट का पंप करने का जो टाइमिंग होती है वो 1 से 10 मिली सेकंड में कंप्लीट 1 के मिली सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। और इसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसके लिए 1 to 10 मिलीवाट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो जो हमारा ईसीजी होता है इससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो लेंथ होती है वो पता चल जाती है, इसमें हार्ट की जो पंपिंग टाइम होती है वो पता चल जाती है। तो आज हम बात करते हैं जो PQRST वेव जो रहती है उसके बारे में। तो दोस्तों, जो सबसे पहली वेव होती है वो पी वेव होती है। QRS के पहले जो आपको दिख रही है वो वेव है, वो पी है। तो पी वेव का मतलब क्या होता है, जो जो एट्रियम होते हैं उसका डीपोलराइजेशन होता है। एट्रियम का डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अपर चैम्बर्स। जब इसका अपर चैम्बर का डीपोलराइजेशन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अपर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और अपर चैम्बर को जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो ब्लड होता है वो अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में आ जाता है। ये दर्शाता है कि हमारी जो हार्ट है उसका जो क्या बोलते हैं कि एक पोर्शन से अपर पोर्शन से लोअर पोर्शन में ब्लड जा रहा है। अगर पी वेव आपकी नॉर्मल है तो इसका मतलब आपका अपर पार्ट ठीक है। फिर उसके बाद जो ये होता है पी वेव का काम, जो पी वेव होती है उसमें। फिर उसका जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, जो क्यू आर एंड एस कॉम्प्लेक्स होता है उसका मतलब होता है कि रीपोलराइजेशन ऑफ अपर चैम्बर एंड डीपोलराइजेशन ऑफ लोअर चैम्बर। मतलब कि अपर चैम्बर इस कॉम्प्लेक्स में ये शो करेगा कि जो अपर चैम्बर है वो क्या होगा, रीपोलराइजेशन उसका रीपोलराइजेशन होगा, मतलब कि वो नॉर्मल कंडीशन में आएंगे। और लोअर जो चैम्बर होते हैं उसका डीपोलराइजेशन होगा, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब जो हमारे जो लोअर जो वेंट्रिकल्स होते हैं, लोअर चैम्बर्स होते हैं, उनका रीपोलराइजेशन जब हो रहा होता है इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और ब्लड को हमारे हार्ट में से बाहर निकालकर जो आर्टरीज होती है उनमें पंप कर रहे हैं। फिर उसका बाद नेक्स्ट आता है टी वेव। टी वेव का मतलब दोस्तों होता है कि जो हमारे लोअर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे डीपोलराइजेशन की वजह से, उनको फिर से रीपोलराइजेशन हो रहा है, उनका फिर से रीपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब कि वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है। दोस्तों, ये सारी प्रोसेस होने में लगभग 1000 मिली सेकंड लगते हैं, मतलब कि लगभग 1 सेकंड के समथिंग की एक टाइम पीरियड होता है जिसमें ये पूरी के पूरा PQRST का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर सोचिए अगर ये 1 मिनट मतलब जो नॉर्मल होता है कि 60 से मतलब 1 मिनट के अंदर 60 से 100 बार की ये वाली वेव फॉर्मेशन होता है। लेकिन सोचिए अगर 100 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, और 60 से कम हो तो क्या होगा। तो अगर 100 से ज़्यादा होता है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं टेकिकार्डिया, और 60 से कम होगा तो उस सिचुएशन को बोलेंगे ब्रेकिकार्डिया। तो बेसिकली जो हमारा
ईसीजी होता है वो अरिदमिया को शो कर देता है कि जो हमारे बॉडी में जो हमारा हार्ट है वो उसके रिदम सही चल रही है या नहीं। तो ईसीजी से ये समझ में आ जाता है कि आपका हार्ट, डॉक्टर को ये समझ में आ जाता है आपका हार्ट सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आज हमने बात करी कि जो ईसीजी होता है उसको कैसे पढ़ते हैं। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे।